अब अगली चीज सुनो, इस मंदिर के बारे में बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना अब हम देख रहे हैं, आप जब भी सीजीएल की बात करते हो या फिर दूसरे भी एग्जाम्स में अब वो चीज देखने को मिल रही है कि स्तर बढ़ता जा रहा है एसएससी का, इसलिए अब ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। तो जिस बच्चे को आसान चीज चाहिए तो आपको आसान मिल तो जाएगी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं देगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ो। मीनाक्षी मंदिर में बेटा मौजूद है अईराम काल मंडपम। देखो मंडप क्या होता है, जैसे कभी आप अगर किसी मंदिर में प्रवेश किए तो आप देखोगे जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति होती है उसको हम कहते हैं गर्भगृह। जैसे शिव जी, पार्वती जी या राधा जी, कृष्ण जी, जहां मूर्ति होती है गर्भगृह, ठीक है। लेकिन आप सीधे यहां तक पहुंच नहीं जाते हो, पहले आप देखते हो क्या कि एक मंडप होता है फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आप बोलोगे खाली जगह है जहां पर लोग बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। तो गर्भगृह तो जहां पे मूर्ति है, लेकिन बाहर मंडप होता है ना, यहाँ पे पिलर्स वगैरह लगे रहते हैं, और कभी कभार हम देखते हैं यहीं पर कोई भजन भी लोग गाते हैं, कभी नृत्य भी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये मंडप है ऐसा मीनाक्षी मंदिर में। और ये जो मंदिर में मंडप है इसकी विशेष बात यह है कि इसमें 985 यानी लगभग 1000 पिलर हैं, इसलिए इसको हॉल ऑफ 1000 पिलर्स कहा जाता है, यानी 1000 स्तंभों का हॉल कहा जाता है। और लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अईराम काल मंडपम, यानी 1000 स्तंभों का हॉल। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1000 स्तंभों का हॉल है, तो हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। तो बच्चे तब आप जवाब दोगे मीनाक्षी मंदिर। आप देख भी सकते हो कितना बेहतरीन है ना, कितना बेहतरीन ये मंडप है। इनफैक्ट एक समय था कि ये ना जो वो बोलते हैं ना हम लोग 7 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, तो वैसे ही एक लिस्ट पहले तैयार हो रही थी 30 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसमें से ही 7 को चुना गया जिसमें ताजमहल भी है, तो 30 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड की लिस्ट में ये भी शामिल था मीनाक्षी। लेकिन फिर आगे ये बढ़ नहीं पाया, 7 वंडर्स में फाइनली इंडिया का ताजमहल आ गया, लेकिन ये नहीं आ पाया। लेकिन ये 30 वंडर्स में मौजूद था, और सच में कितना वंडर है कि उस समय कैसी कारीगरी बेहतरीन रही होगी कि ये बना दिया।